हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कवर के बारे में। कवर होता क्या है और ये कहाँ पे दिया जाता है और कैसे लगाया जाता है? मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये फाउंडेशन प्लान है और ये कॉलम डिटेलिंग है जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस कॉलम डिटेल में है, मैं आपको फाउंडेशन और इसका कवर एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉलम का कवर क्या होता है और फाउंडेशन में कवर कहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कवर होता क्या है। जब भी कोई आप आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे जो भी स्टील जहां पे भी आता है उसके आउटर फेस पे चारों तरफ कंक्रीट होती है। सरिया हमें दिखता नहीं है कभी भी। सरिया कहें या स्टील, वो कभी भी हमें दिखता नहीं है कंक्रीट डलने के बाद। बट वो अंदर तो कंक्रीट रहेगा रहेगा सरिये के। बट जब जैसे कोई एक कॉलम है, सपोज ये एक कॉलम है, ठीक है ना, ये एक कॉलम है हमारा। तो इसके अंदर अगर मैं इस कॉलम को, ये कॉलम डिटेल बनी हुई है टॉप से, मैं इस कॉलम को टॉप से देख रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरा कवर है जो, वो कौन सा होगा? अगर मैं आपको ये जो ये वाला स्पेस देख रहे हैं ना, ये डायमेंशन लगा के दिखाऊं, ये 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 कवर है मेरा। ये चारों तरफ चल रहा होगा, ये यहाँ पे, ये ये हम लोग जो कवर होता है, ये इसकी कोई डायमेंशन प्रोवाइड नहीं करता। ये आपको हमेशा नोट में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि मैंने बाकी के नोट्स हटा रखे हैं इस ड्राइंग से। ये आप देखेंगे ना, क्लियर कवर टू रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलो। कॉलम का कवर कितना रखना है आपने? 40 mm रखना है। बीम का कवर कितना रखना है? स्लैब का कवर कितना रखना है? आर आरसीसी की कोई वॉल आ रही है या शेयर वॉल आ रही है, उसका कवर कितना होगा? तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई आरसीसी की ड्राइंग बना रहे हो, आरसीसी स्ट्रक्चर की। तो आपको कवर का उसमें हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये फाउंडेशंस लगी हुई हैं, हर कॉलम के ऊपर आप देखोगे फाउंडेशन लगी है। तो क्या ये फाउंडेशन सीधा जमीन पे ऐसे रख दी जाएगी? नहीं, इसके नीचे कवर लगाया जाएगा। और ये कवर कितना होगा? मिनिमम बॉटम पे 50 mm होगा फाउंडेशन का कवर। तो होता क्या है, जैसे अब अगर सपोज इस फाउंडेशन का सेक्शन यहाँ से कट होता है, सपोज एक मैं लाइन लगाता हूँ, यहाँ से ये यहाँ से ये कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कट रहा है ये। अब जब यहाँ से कट रहा है तो ये आप देखोगे, तो ये जब पीसीसी कर दी जाएगी तो इसके, ये स्टील लगा हुआ होगा जो, इसके और इसके बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, इसको बोलेंगे हम कवर। ये वाला गैप, अगर मैं डायमेंशन लगाऊं इसकी, तो ये डबल स्केल में बना हुआ है इसलिए 100 दिखा रहा है। मिनिमम 50 mm का कवर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट के अंदर जहां भी आप जाओगे, वो पतली पतली सी वाइट गिट्टियां मिलती हैं, जिन्हें गिट्टियां बोल लो आप, या गिट्टी की शेप के होंगे छोटे छोटे कवर। आपको 50 mm की थिकनेस का कवर चाहिए, वो मिल जाएगा। आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस स्टील को जब बिछाओगे नीचे, तो इस मैश को जब आप पहले बना लोगे और जब नीचे रखोगे, तो इसके नीचे आपको कवर लगाना पड़ेगा। ये क्या है, ये साइड से भी कवर देना होगा आपको, कि साइड से कितना देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंक्रीट, ये स्टील यहाँ तक आ रहा है तो इसके ऊपर सीधा सरिया चले, इसके चारों तरफ कवर आएगा और वो आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैं कॉलम डिटेलिंग कर रहा हूँ तो ये मैंने कॉलम का लिख दिया है। ये स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होगा वो प्रोवाइड करता है हमें कवर, कि कवर कितने का रखना है। 10 का रखना है, 20 वो सॉरी 10 का तो होता ही नहीं, 30 से स्टार्ट हो जाता है, 30, 40, 50। और बाकी इससे ऊपर अगर देना होगा तो वो आपको बताएगा। मिनिमम कॉलम का कवर 40 का लेके चलते हैं, स्लैब का भी 30 का होता है, और स्टेयर केस का भी कवर जो होता है, बेस स्लैब जो डलती है उसका कवर भी 30 से 40 के बीच में होता है।
और बीम के बीच में भी वो जो बीम का कवर आएगा वो भी 30 mm होगा ही होगा मिनिमम। तो जब भी आप ये सारी चीज डिजाइन करो स्ट्रक्चर में, या आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग बना रहे हो, तो आपको कवर का ध्यान रखना है कि नोट्स के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं तो जब ये ड्राइंग साइट पे इश्यू होगी तो वहां से सवाल आ जाएगा कि इसके अंदर कवर प्रोवाइड नहीं करा हुआ, आप कवर बताओ। ठीक है, तो जैसे कि ये सारा कुछ क्या है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कवर है, ये कवर दिया हुआ है। ये यहाँ पे कोई मेजर करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स में लिख दोगे सिंपल। इसके लिए नोट्स पढ़े जाते हैं कवर के लिए। और मार्केट में कवर मिलते हैं रेडीमेड बने बनाए पत्थर के, जो कि वो एक जूट के बैग में आते हैं। वो लेकर आओ और यहाँ पे सीधा लगा दो उसके नीचे बीच बीच में। कई लोग क्या करते हैं, वो ब्रिक होती है ना तोड़ के, वो भी लगा लगा देते थे। पहले तो खैर ब्रिक ही लगाई जाती थी, पतली पतली टाइल्स होती थी ब्रिक की, उन्हें तोड़ के लगा दिया जाता था टुकड़ों में, तो वो कवर का काम करते थे। बट अब जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कवर भी काफी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है ना, तो जब भी साइट पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आप देखोगे सीधा उसके अंदर ऐसा नहीं है स्टील सीधा रख दिया जाएगा, उसके नीचे कवर छोड़ा जाएगा फाउंडेशन के नीचे। अब कॉलम का कवर कौन सा होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको टॉप से देख रहे हो बता दिया। अब अगर मैं इस कॉलम का सपोज सेक्शन कट रहा है, ये सपोज 3 ये बार खड़े होंगे, तो ये ये कॉलम है मेरा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्टिकल बार खड़े हो गए ये। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन, ये क्या है, कवर है। DI एंटर करा मैंने, ये 90 mm का लगा हुआ है यहाँ पे है। लेकिन कॉलम का कवर कितना mm है, यहाँ से यहाँ कोई डायमेंशन नहीं लगाई जाएगी, इसकी नोट्स में दिया हुआ है 40 mm। वही देखेगा कॉलम में रेनफोर्समेंट कितना आ रहा है, वहां से पड़ेगा और 40 mm का कवर इसके चारों तरफ प्रोवाइड कर देगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जब शटरिंग लगेगी तो 40 mm इससे अंदर लगेगी। ठीक है ना, कि 40 mm की कंक्रीटिंग इस इस बार से, ये येलो कलर का स्टील दिख रहा है, इससे यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी कहीं कोई बिल्डिंग कास्ट हो रही हो, आपको देखने का मौका मिले, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। अब ऐसे ही ये बीम है? जब ये बीम लगेगी, सपोज बीम अभी मैंने इसमें ड्रॉ नहीं करी इसकी, मैं वो भी बता दूंगा आपको। जैसे कि ये ये फुटिंग बीम चल रही है, इसको फुटिंग बीम बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच में बीम भी आ रही है फाउंडेशन के। ये स्ट्रप दिया हुआ है, ये कॉलम का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो ये कॉलम के टॉप पे और बॉटम पे ये आप देख रहे हो, ये कवर है, ये मेरा कवर है ये। और यहाँ पे ये कवर है ये ड्राइंग में वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ जो कि प्रिंट में विजिबल हो। और नोट्स में आपको कवर प्रोवाइड करना है, फाउंडेशन का भी कवर होगा, कॉलम का भी कवर होगा, बीम का भी कवर होगा, स्लैब का भी कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बीम का कवर ये वाला होगा। ठीक है, और टॉप में यहाँ पे होगा, और साइड में तो होगा ही होगा। जब ऐसे चल रही है तो यहाँ पे तो कवर देने की जरूरत नहीं, सीधा कंक्रीट आएगा, फाउंडेशन बीम है ये। इसको भी हम सीख लेंगे हैं थोड़े टाइम में, कहाँ पे दी जाती है कहाँ पे नहीं दी जाती फाउंडेशन बीम। ऐसे ये इसके सेक्शंस कटे हुए हैं, ये टॉप में इसके कवर दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे पीसीसी करी हुई है। पीसीसी तो मैंने बताया ही हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो आप भी जब कभी कॉलम डिजाइन करो या फुटिंग की ड्राइंग बनाओ, है मेन तो ये ड्राफ्टर के लिए है कि साइट पे इंजीनियर की ड्राइंग, इंजीनियर तो अपना स्टैट में डिजाइन करेगा या ई टैब में, तो जिस भी सॉफ्टवेयर में वो डिजाइन करके आपको देगा, आप अगर ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आपको नोट्स में ड्राफ्टर को कवर लिख कर देना पड़ेगा, अदरवाइज वहां से सवाल आएगा। ठीक है, तो आपको कवर बताना पड़ेगा। ऐसी ये जब ये रिटेनिंग वॉल बनेगी है आरसीसी की, तो इसका भी कवर होगा। ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल बार चल रहे होंगे और वर्टिकल बार, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल बार चलेंगे। ठीक है, ये ऐसे, तो ये इसके बाहर कवर प्रोवाइड करा गया होगा, वो आपको रिटेनिंग वॉल या आरसीसी वॉल उसका कवर मिलेगा। तो साइट पे कोई भी काम करवा रहा हो उसे भी ये कवर पढ़ना पड़ता है, नोट्स में वो विजिबल होना चाहिए कवर।
अगर कवर विजिबल नहीं होगा और उसको कवर कहीं नहीं मिलेगा तो वो कास्ट नहीं कर सकता उस बिल्डिंग को, अपनी मर्जी से कवर नहीं लगाएगा वो कि कुछ भी उठा के लगा देगा। कॉलम ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है? क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई भी कवर उठा के लाएगा और लगा देगा। फाउंडेशन में मिनिमम 50-75 दिया जाता है, ठीक है। कॉलम में 40 दे देते हैं, 60 भी दे देते हैं कई बार। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि कवर क्या होता है आरसीसी का, तो आप उसे बता सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे हम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।